Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 7, that is correspondence with debenture holders. So students, previous lecture में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर होल्डर क्या होता है, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ट्रस्टी क्या होता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में दिया गया तो उसके बारे में भी हमने देख लिया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले ज़रूर वो वीडियो देख लेना। और इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं, और ये क्या है 8 पॉइंट, तो हम देख लेते हैं। प्रीकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था सेम चीज़ यही, बस यहाँ पे क्या था, डिवेंचर होल्डर्स की जगह पे शेयर होल्डर था। सारे के सारे पॉइंट्स वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल भी ये आपको टफ नहीं लगेगा। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे तो पॉइंट्स वही है, जस्ट शेयर होल्डर की जगह डिवेंचर होल्डर हो गया है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना केयरफुल होना चाहिए, किन किन बातों को लेके डिवेंचर होल्डर से करेस्पॉन्ड करते टाइम, मतलब डिवेंचर होल्डर को जब लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो वो सारी बातों को हम एक एक करके देखते हैं। ओके, सो पहला तो है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मीन्स कर्टसी, सेम दोनों चीज़ें एक ही है, सेम थिंग है। Being the creditors, due respect should be given to the debenture holder in secretarial correspondence. डिवेंचर होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, और कंपनी क्या होती है, डेटर होती है। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिटर है, मतलब उसने उधार दिया है, लोन दिया है कंपनी को, तो यहाँ पे इसका एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसने भाई लोन दिया है यहाँ पे कंपनी को, तो उसका यहाँ पे रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। डिवेंचर होल्डर मतलब जब डिवेंचर होल्डर को सेक्रेटरी जब करेस्पॉन्ड कर रही है, मतलब जब लेटर के थ्रू बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करना ज़रूरी है। द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस, और जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, मतलब कि प्रॉपरली डियर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, प्लीज़, थैंक यू, ये सारी चीज़ें आपके लेटर में दिखनी चाहिए। मतलब एक सेक्रेटरी के लेटर में जब कंपनी के थ्रू वो लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी, तो वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक पोलाइटनेस दिखना चाहिए, और लैंग्वेज का जो टोन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब कि पोलाइट होना चाहिए। रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। रूड लैंग्वेज और हार्श लैंग्वेज, मतलब कठोर वर्ड का यूज़ करना, हार्श वर्ड या फिर रूड लैंग्वेज कुछ इस तरीके से यूज़ करना, ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, इसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है, अगर सेक्रेटरी को उस बात को लेके गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है डिवेंचर होल्डर का, अगर उस कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, तो भी यहाँ पे सेक्रेटरी को फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी हार्श या रूड वर्ड नहीं बोलना है। ठीक है, लिखना नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट मीन्स व्हाट, क्विक। ठीक है, प्रॉम्प्ट मीन्स क्विक रिस्पॉन्स। सो The secretary should promptly reply and respond to the queries and complaints of the debenture holders without any delay. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शेयर होल्डर को ट्रीट करता है एक सेक्रेटरी कंपनी के थ्रू, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी की तरह जब भी अगर कुछ क्वेरी हो, मतलब क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, ओके, एनी क्वेरीज, एनी डाउट, इफ़ हैव डिवेंचर होल्डर, सो यहाँ पे क्या करना है, प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है, क्विक रिप्लाई करना है लेटर के थ्रू, विदाउट एनी डिले, बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए, तुरंत के तुरंत उसका आंसर देना, रिस्पॉन्स करना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड क्या है, लीगल प्रोविजन। सो द सेक्रेटरी शुड फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर रिलेवेंट लॉज वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पे लीगल प्रोविजन में क्या बता रहा है कि से कुछ लीगल मैटर है। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइल राइटिंग द लेटर टू द लीगल मैटर, सो द सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद द लीगल अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुछ लीगली कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखनी पड़ रही है, तो कंपनी का जो एक्ट 2013 है उसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही उस सेक्रेटरी को लेटर लिखना होता है। ठीक है, जो भी उससे रिलेवेंट लॉ हैं, जो भी उससे रूल्स रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे लेटर लिखना ज़रूरी है। सारे जो भी प्रावधान दिए गए हैं, एक डिवेंचर होल्डर का क्या राइट है, शेयर होल्डर का क्या राइट है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसे लेटर लिखना होता है। लॉ को कह सकते हैं कि उसे नज़रअंदाज करके वो लेटर नहीं लिख सकता। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो डिवेंचर होल्डर से जब भी वो करेस्पॉन्ड कर रहा है, लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे जो 2013 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही
यहाँ पे सारे प्रोविज़न को ध्यान रखते हुए उसे मतलब उसे सारी की सारी चीज़ फॉलो करना है, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट 2013 का। सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स ऑन लीगल मैटर्स। कुछ लीगल मैटर्स होता है, ठीक है, कि जैसे कि उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसका कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, और सपोज़ कि ये जो कंपनी है, कंपनी ने ये सारे प्रॉमिस किए हैं डिवेंचर होल्डर्स को, तो डिवेंचर होल्डर को जो प्रॉमिस किया गया है 2013 में वो एक्ट लिखा गया है कि 2013 में मतलब डिवेंचर होल्डर के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है कंपनी की तरफ से, वो सारी चीज़ों को ताक पे रख के नहीं कर सकता सेक्रेटरी, उसे उसी के अकॉर्डिंग ही जो भी लीगल मैटर हो, तो उस यहाँ पे अगर कुछ लीगल मैटर फंसता है तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली वो करस्पॉन्ड करना चाहिए, उसे लेटर लिखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन केस भी ठोक सकता है, ठीक है, कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया। और हमें पता है ट्रस्टी बीच में कौन होता है, बैंक होता है या कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी प्रूफ रहता है, वो भी एविडेंस रहता है। तो यहाँ पे जो भी लीगल मैटर हो उस पर बहुत ही सावधानीपूर्वक उसे करस्पॉन्ड करना ज़रूरी है डिवेंचर होल्डर के साथ। ओके, सो as we know because letter is a written material and written things are work as a evidence। यहाँ पे वो लेटर लिख रहा है और ये क्या है, एक एविडेंस है, मुंह से वर्बली बोल दिया कुछ, वो तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन लेटर लिख के दिया, वो गया उसके पास, तो वो सारा उसके पास एविडेंस रहेगा, वो यहाँ पे एविडेंस दिखा सकता है किसी को भी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस और केयरफुल रहना होता है सेक्रेटरी को लेटर लिखते टाइम, खास करके किसी लीगल मैटर पे। फोर्थ वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें पता है बिल्कुल एक कह सकते हैं शीशे की तरह पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोई भी बात, ठीक है, छुपम छुपाई वाली काम नहीं करना है कि उससे छुपा के कुछ, अगर मतलब कि डिवेंचर होल्डर से छुपा के कुछ बात रख रहे हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसके काम का है बट उसे नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उससे रिलेवेंट थिंग्स हैं, वो तो कम से कम ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो टू मेंटेन ग्रेटर ट्रांसपेरेंटी विद डिवेंचर होल्डर्स इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो एक अच्छी अगर ट्रांसपेरेंसी रखना है डिवेंचर होल्डर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है डिस्क्लोज करना, मतलब ये इन्फॉर्मेशन देना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना लेटर के थ्रू। अगर लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी, तो जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो जो राइट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, वो सारी चीज़ें उसे बतानी ज़रूरी है। ओके, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ कंपनी अफेयर्स एट्सेट्रा एंड करेस्पॉन्डेंस। मतलब क्रेडिट रेटिंग मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग मिल रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कंपनी का, उसे उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी मिल रही है बाकी लोगों से, कंपनी का क्रेडिट रेट कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है या कैसा जा रहा है, ट्रू एंड रियल फैक्ट जो भी है कंपनी का, अफेयर्स मतलब जो उसमें कैसा हो रहा है, उसके प्रोडक्ट कैसे बिक रहे हैं, उसके बाकी जो कस्टमर है, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, बाकी की और चीज़ों से उसका क्या जो रिलेशन है, ठीक है, वो सब कैसा है, सारे के जो अफेयर्स हैं उसका अच्छा खासा जो इमेज है वो है कि नहीं है, सारी चीज़ें वो करेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर लिखते टाइम ये सारी चीज़ों को बताना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंपनी का अफेयर्स मतलब जो चल रहा है, जो भी है, उसका जो भी मटेरियल जो प्रोडक्ट है, सेलिंग कैसा जा रहा है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, गुडविल कैसा बन रहा है कंपनी का, वो सारी चीज़ें जानना बताना एक डिवेंचर होल्डर को ज़रूरी है। ओके, फिफ्थ वन इज़ कंसाइजनेस। सो द लेटर टू द डिवेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, दैट इज़ कंसाइजनेस मतलब का क्या मतलब कि एक कंसाइज मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटे में होना चाहिए। लंबा चौड़ा एक चीज़ आपको बतानी है तो उसके लिए आप अगर एक बता रहे हो कि आपको इस तरीके से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप उसे लंबा चौड़ा घुमा के इतना लंबा चौड़ा लेटर लिख दोगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। घुमा फिरा के बातें, और हम कह सकते हैं डबल मीनिंग बातें, या फिर कह सकते हैं कि जो अननेसेसरी बातें हो, कह सकते हैं इररिलेवेंट थिंग्स हो, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है यहाँ पे। बस आपको ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वाली बातें करनी है जो बस उसके काम की हो, और जो आपको बताना है कि इन्फॉर्मेशन ही देना है पूरा का पूरा। यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जानकारी कह सके लंबा चौड़ा नहीं देना है, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ एंड शॉर्ट होना चाहिए। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। वही चीज़ जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो भी आप लिखते जा रहे हैं, लिख के बड़ा करते जा रहे हैं, इररिलेवेंट थिंग्स भी बताते जा रहे हैं जो कि उसके काम की नहीं है, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा लेटर पढ़ने में। ओके,
और यहाँ पे उसे बोरिंग भी लगेगा कि क्या सब लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मीन्स so the secretary should provide precise and up to date information to the debenture holders. The information must be factual and true. precise मतलब कि जो information precise यहाँ पे जो कह सकते हैं टू द पॉइंट हो, पहले की भी जो इन्फॉर्मेशन हो, अभी के जो इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी का कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे उसके अफेयर्स मैटर्स जो भी हैं कैसे हो रहे हैं, उसका प्रॉफिट क्या है, गुडविल क्या है, वो सारी चीज़ें जो फैक्चुअल एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो सब उसे प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर वो कुछ भी पूछ रहा है या फिर कुछ भी बात है, ठीक है, अगर लेटर लिख रहा है तो यहाँ पे कुछ भी फेकम फाकी नहीं करनी है, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है, जो है कंपनी का बस उतना ही लिखना है, अपने मन गढ़ंत कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है। नेक्स्ट वन इज सिक्रेसी। एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी वाइल करेस्पॉन्डिंग विद डिवेंचर होल्डर्स। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी का क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि वो लेटर लिख रहा है, सारे लेटर्स उसी को लिखने हैं कंपनी का, तो यहाँ पे उसे ये ध्यान देना है कि वो लेटर रोज़ रोज़, मतलब जब भी कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग लिख रहा है तो उसे कुछ ऐसी बातें डिस्क्लोज नहीं कर देनी है, ऐसी बातें नहीं ओपन कर देनी है जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, कंपनी से रिलेटेड, उसकी गुडविल, उसकी इमेज से रिलेटेड हो, ठीक है, तो ये डिवेंचर होल्डर्स को नहीं बता देना है, या फिर जो उसे नहीं बताना है, जो मैनेजमेंट ने मना किया हो बताने के लिए, जिससे कंपनी को लॉस हो सकता है या जिससे कंपनी के इमेज पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। सो सीक्रेसी मीन्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी should not disclose any secret of the secret or information about company in the letter. Okay, so ये बात ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्या है, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। while corresponding with the debenture holders, the secretary should always try to maintain goodwill and create a good image of the company in the mind of debenture holders. अब यहाँ पे इमेज और गुडविल कंपनी का अच्छा बनाना है तो हमेशा क्या करना है, जब लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी तो क्या करना है, उसे हमेशा ये बात ध्यान देना है कि मतलब कि वो इस तरीके से लेटर लिखिए, इतना अच्छे तरीके से लिखिए, ये जो ऊपर की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखिए ताकि कंपनी का गुडविल और इमेज हमेशा बना रहे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अगर कहीं का भी अगर पता चलेगा हमें कि जैसे कि सपोज़ कि स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, और यहाँ के बच्चे जब बताएंगे कि यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो टीचर को जान के यहाँ पे टीचर की पढ़ाई जो जिस तरीके से उनकी टीचिंग है और बच्चे का यहाँ पे जो नॉलेज देख रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छे पढ़ने में है, तो उस पर वो जाएंगे ना, उस पर वहाँ पे एडमिशन देंगे। तो इस तरीके से बाकी के लोग जो पब्लिक है कैसे प्रोडक्ट खरीदेगी, कैसे अपना इन्वेस्ट करेगी पैसे कंपनी में, जब उसका गुडविल और इमेज अच्छा रहेगा। बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, आके बोलेंगे कंपनी बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम हमारा इंटरेस्ट देता है, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्वेरी होता है, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें जब उस कंपनी के लोग आके बोलेंगे तो बाहर वाले भी इम्प्रेस होंगे, तो वो लोग भी इस कंपनी में क्या करेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे, इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब गुडविल और इमेज बन जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टाटा, रिलायंस, जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनका जो गुडविल इमेज जो ब्रांड बन चुका है, तो उनके ब्रांड पे ही अभी सारी चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, उन्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी, क्यों, क्योंकि अभी उनका गुडविल इमेज इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, मार्केट में इस तरीके से फैल गया कि बस ब्रांड का सुनते ही लोग बोलते हैं कि बस ये ब्रांड लो, ये ब्रांड मत लो। ठीक है, सो वही होता है गुडविल और इमेज। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो उसके मेंबर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं वो लोग, और जो कंपनी में काम करते हैं, लाइक सेक्रेटरी, जैसे भी सेक्रेटरी का काम है लेटर लिखना, सबसे बात करना लेटर के थ्रू, तो वो बाकी चीज़ों का ध्यान रखेगा। जब जो चीज़ें यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ों का बात मतलब ये सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो वो अच्छा लेटर लिखेगा और अच्छा रिस्पांस देगा, और सामने वाले से भी अच्छा रिस्पांस आएगा, फिर वो कंपनी का गुडविल इमेज अच्छा होगा, तभी वो प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कौन कौन से
बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस करना है कि सेक्रेटरी जब डिवेंचर होल्डर को लेटर लिख रही है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। उसमें 8 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी, और अगर आप ये लर्न कर ले रहे हो या वो इसके पहले जो हमने देखा था करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स शेयर होल्डर्स, तो वो भी अगर आप ये दोनों चीज़ें सेम है, कोई भी आ जाता है तो आप ईजिली लिख सकते हो। एक याद कर लिया तो दोनों ही हो गया आपका, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस, मतलब कौन कौन से सिचुएशन में सेक्रेटरी को लेटर लिखना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बिल्कुल 6 चैप्टर के जैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ओके, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।